BM कॉलेज एजुकेटिंग फॉर लीडरशिप। BM कॉलेज शिक्षा जगत में एक जाना पहचाना नाम पटेल एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री शिव नारायण शर्मा द्वारा वर्षों पूर्व देखा गया सपना सन 2007 में साकार हुआ, जब BM कॉलेज की स्थापना हुई। इंदौर से लगा हुआ खंडवा रोड पर चौकी ढाणी के पास 35 एकड़ में प्रकृति की गोद में फैला हुआ सर्व सुविधा युक्त कैंपस है। BM कॉलेज ISO 9001 की गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षण संस्थान है, साथ ही AICTE से अप्रूव्ड है। BM कॉलेज की संबद्धता RGPV एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से है। BM कॉलेज से BE, MBA, B फार्मा, M फार्मा और ME जैसे कोर्सेज किए जा सकते हैं। मॉडर्न वाईफाई कैंपस, अनुभवी एवं क्वालिफाइड डेडिकेटेड टीचर्स के साथ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी BM कॉलेज की पहचान बन चुकी है। यहाँ पर फैकल्टी और स्टूडेंट्स की फ्रेंडली रिलेशनशिप होने से स्टूडेंट्स काफी सहज महसूस करते हैं। 24 घंटे सिक्योरिटी और डिसिप्लिन्ड वातावरण स्टूडेंट्स को एक्टिव रखता है। अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, जिसमें लेटेस्ट मॉडल के कंप्यूटर्स और हर वक्त अनुभवी टेक्नीशियन व टीचर्स का गाइडेंस मिलता रहता है। लैंग्वेज लैब में ऑनलाइन टीचिंग के साथ अंग्रेजी भाषा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। भाषा एवं उच्चारण पर अधिक ध्यान देने से ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी भी इंग्लिश बोलने में काफी सहजता महसूस करते हैं। मैकेनिकल एवं सिविल इंजीनियरिंग के लिए उच्च स्तर की वर्कशॉप, जहां पर आधुनिक मशीनों और औजारों से प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जिससे छात्रों के साथ ही छात्राएं भी कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती हैं। कैंपस में पेड़ पौधे, बाग बगीचों के अलावा खेल कूद के ग्राउंड्स हैं, जो BM कॉलेज में स्पोर्ट्स की सुविधाओं के महत्वपूर्ण अंग हैं। लंच ब्रेक में थोड़ी सी मस्ती या स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को रिफ्रेश कर देते हैं। क्लासरूम टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की रुचि पढ़ाई में बनी रहे। रंग बिरंगे केमिकल्स का जादू तो केमिस्ट्री लैब में रोज चलता है और स्टूडेंट्स का उत्साह और बढ़ जाता है। टीचर्स का पर्सनल इंटरेस्ट लेकर प्रैक्टिकल को अच्छे से अच्छा समझाया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स महारत हासिल कर सकें। चार्ट्स के माध्यम से जानकारी उपलब्ध हो तो कोई भी मशीन को चलाना संभालना आसान हो जाता है। क्लास छूटने के बाद स्टूडेंट्स खाली समय में लाइब्रेरी में भी अपना समय बिताते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी में लगभग 8000 किताबों का संग्रह है। रेगुलर क्लासेस के अलावा मैनेजमेंट गेम्स, रोल प्ले आदि अक्सर BM कॉलेज में होते रहते हैं। स्टूडेंट्स एक साथ इनका आनंद लेते हैं। आउटडोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तथा इन हाउस ट्रेनिंग और लगातार कंपनी से संपर्क में रहते हुए स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की कई कंपनियों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। करियर काउंसलिंग, सेमिनार्स आदि के जरिए स्टूडेंट्स का नॉलेज बढ़ता रहता है। वी आर ऑफरिंग courses of BE and ME, which we have different engineering branches: CSC, ECE, mechanical and civil engineering, as well as we are offering mechanical engineering MTech, like the specialization is machine design. Now we have well established lab equipment with respective labs, and we have excellent placement department to motivate the students and give a training excellent to their particular levels. And we are offering a innovative project enhancement department in particular branches like mechanical engineering and electronics and communication, and we are giving a training programs for them, particularly in their interesting fields. Experienced people like a professors, associate professors with 25 years plus, like that. And our head of the departments all are postgraduate people with MTech qualification and good experience with their particular domains. आज के ज़माने में हमारे लिए प्लेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स का यह हार्दिक इच्छा रहता है कि वो हमारे बच्चे का
कोर्स खत्म होने के बाद वो अपने प्लेसमेंट में किसी न किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाएं। ऑलरेडी हमारा एक बैच 2011 में निकला, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू 80% सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया है। सो एज ए TPO हमारा पिछला प्लान ये है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन्स लें, अच्छे ढंग से ठीक ढंग से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए, ठीक ढंग से एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के लिए उन्हें आगे के तौर पे तैयार किया जाए, तथा पास होने के बाद आने वाले दिनों में उन्हें अच्छी से अच्छी कंपनी एज ए MNC कंपनी, एज ए इन्फोसिस, एज ए TCS, जो कि ऑल्सो हमारे लिए वो एक खुशखबरी की बात है, वो सारी कंपनी हमारे ऑलरेडी इस साल आने वाले दिनों में वो इंदौर में आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में फ्यूचर्स के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और बच्चों के लिए भी ठीक ढंग से उसके लिए उपयुक्त रहेगा। और ये हमारा विश्वास है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उनको आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से उसे 100% प्लेसमेंट की ओर आगे बढ़ाएंगे। BM College is one of the profound institute of engineering in Indore. I am pursuing 4th year, 7th semester from CS branch of technology, and I have got placed in Mindtree. I am highly gratified to the institute and faculty members for their support and valuable time. I have just entered 7th semester and I got placed in Mindtree. I am very happy to be the part of Mindtree, and I am very thankful to my faculty members for their guidance and support. बी फार्मा कोर्स स्टूडेंट्स के करियर में कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं BM कॉलेज ऑफ फार्मेसी की डायरेक्टर से। फार्मेसी दवाई का साइंस है। जितनी भी मेडिसिन बाजार में अवेलेबल है उनको उनकी पूरी स्टडी, उनका कैसे बनाना, कहाँ से बनाना, क्या रिएक्शन होती है और बॉडी के अंदर उसका क्या इफेक्ट होता है, इससे लेकर बाजार में किस फॉर्म में उसको बेचना है, किस तरीके से उसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ब्रांड नेम होना चाहिए, ये सारी स्टडी जो है वो बी फार्मेसी में की जाती है। आज इंडिया में काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके अंदर हमारे स्टूडेंट्स अच्छी पोस्ट पर अच्छी सैलरी के साथ में ऑक्यूपाई होते हैं। उनके काफ़ी सारे एरियाज हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स बी फार्म करने के बाद में जा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। बसों के काफिले से रोजाना स्टूडेंट्स दूर दूर से कॉलेज आते जाते हैं। उज्जैन, देवास, महू आदि की जगहों से भी स्टूडेंट्स इन्हीं बसों से सफर करते हैं। इवेंट्स यहाँ की विशेषता है, छात्राओं के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। इस बारे में दिल्ली दूरदर्शन की इस रिपोर्ट में आइए देखते हैं क्या कहा गया है। आज प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ उठाते हुए न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों की लड़कियां भी अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। कैसे, जानते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। बदलते जमाने और बढ़ती जरूरत ने आज इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एजुकेशन को बना दिया है सबसे ज्यादा प्रेफर्ड करियर, और आज इन क्षेत्रों में शिक्षा का लाभ न सिर्फ शहरी लड़कियां उठा रही हैं, बल्कि अच्छी सुविधा मिलने और पेरेंट्स की मानसिकता में बदलाव के कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां भी इस फील्ड में अपना करियर संवार रही हैं। टेक्निकल फील्ड में और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसमें गर्ल्स मोस्टली ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। कुछ तो अपने ऊपर विश्वास आया है उन्हें कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फैमिली से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़कियां मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करें। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को कॉलेज में भेजने की शुरुआत कर चुके हैं और उस हिसाब से वो बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स को ये सीखना मिलता है कि आप जो कॉर्पोरेट जगत में जाते हैं तो वहाँ कैसे कार्य करना है। एक ग्रुप जो एजुकेशन, जैसे हमारे कॉलेज का जो है मेन लोगो एजुकेटिंग फॉर लीडरशिप, तो आज तो कॉर्पोरेट जगत में जो लीडर की तरह कार्य करना है वो उस इवेंट के द्वारा उनको सीखने को मिलेगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ आज इंस्टीट्यूट्स का खासा ध्यान होता है स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट पर। यही वजह है कि समय समय पर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स करवा के ये स्टूडेंट्स को देते हैं अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा अवसर। दिस इज आवर इवेंट, आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग आर्टिस्ट इवेंट एंड वी आर एंजॉयिंग सो मच। में काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल इवेंट्स भी हो रहे हैं, कुछ फन जोन्स भी हो रहा है। यूथ फेस्ट का शुभारंभ हुआ है, जिसमें टेक्निकल, मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, फन रिलेटेड गेम्स हैं, स्किल्स है, नॉलेज टेस्टिंग है, टीम वर्क है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे
अलग अलग ख्यालात, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं और ये बच्चे टीम में जुड़ के एक इवेंट को तैयार करते हैं जिसमें उनकी मैनेजरल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स और उनका जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है, उनका स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेसेस है, वो सब शेयर करते हैं एक साथ और फिर एक इवेंट को खड़ा करना अपने आप में एक टास्क होता है। इवेंट्स होते हैं मतलब स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए और भी टीचर्स की तरफ से और अलग से एफर्ट दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको और कुछ पता चले। आज जो इवेंट्स हो रहे हैं वो जनरली स्टूडेंट्स के जो भविष्य में जो उन्हें 5 साल बाद या 10 साल बाद जो कार्य करना है उसके हिसाब से इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। उनको कॉर्पोरेट जगत में जो लीडर की तरह कार्य करना है वो उस इवेंट के दौरान उनको सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, हम लोग के लिए इंडस्ट्रियल विजिट्स की जाती है, तो वो सब जगह पे जाके हमें पता लगता है कि क्या एक्चुअली इंडस्ट्रियल में क्या पोजीशन है, हम लोग को क्या इन सब चीज़ों की कितनी ज़रूरत है, आगे हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों का काफ़ी सारा मिक्सअप होगा तो हम कैसे उसे टैकल आउट करेंगे। हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के यहाँ पे एक्टिस है, जीडी होते हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग से लेक्चर्स लगाए जाते हैं। स्ट्रीम का आइडेंटिफिकेशन होता है तो वो इंडस्ट्री के तहत एक प्रोजेक्ट के तहत होता है। क्लासरूम मेथोडोलॉजी में जो पेडागॉजी यूज होती है उसमें केस बेस्ड करिकुलम होता है और इस सब के पीछे एक ही आइडिया है कि इंडस्ट्री से बच्चा जुड़ा रहे, जो कि कल उसको अपने भविष्य को देखते हुए जो भी व्यवहारिकता कायम करनी है करिकुलम के तहत वो पहुंच सके। इंडस्ट्री क्षेत्र से संपर्क काफी टाइम से रहा है और हम चाहते हैं कि बच्चे वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल सीखें और व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करें और हमारे कॉलेज के आसपास काफी इंडस्ट्रियाँ हैं तो उससे उस वजह से हम लोगों को काफी उसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। लड़कियां पहले के मुकाबले काफ़ी आगे आई हैं और उनके पेरेंट्स, उनके परिवारों के ख्यालात भी बदले हैं जिस वजह से उनको सपोर्ट मिला है और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से लड़कियां कर रही हैं किस कुछ क्षेत्र में तो उन्होंने लड़कों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। स्पेशली जब रिजल्ट्स आते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि लड़कियों के मार्क्स और उनका पासिंग नंबर्स ज़्यादा होता है। हर जगह अपने कदम बढ़ाती आज की महिलाओं ने खुद की सीमा को बढ़ाया है और छोटे शहरों में भी शिक्षा की उचित सुविधा मुहैया कराने वाले ये संस्थान भी इन लड़कियों को न सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि देश को बना रहे हैं सशक्त।